बहुत समय पहले किशनपुर गांव में नामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू अपना गुजर बसर करने के लिए रोजाना जंगल जाता और लकड़ी काट के लाता। रामू घर जाने के बाद उसकी बीवी रोज बोलती, रोज रोज कम लकड़ी लाते हो, मैं तो परेशान हो गई। इस तरह चला तो हमें कर्जा लेना पड़ेगा। भाग्यमान, तुम टेंशन काहे ले रही हो? जितना है उतने में खुश रहो। रामू रोज की तरह सुबह होते ही जंगल की ओर जाते और जाकर लकड़ी काटते। रामू शाम होते ही लकड़ी काटकर अपने घर की ओर चल जाते। रामू घर जाने के बाद उसकी बीवी कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। आ गए आप? सुबह से शाम हो गई, फिर भी आप इतनी सी लकड़ी लाए। अगर आप कल से ज़्यादा लकड़ी नहीं लाए तो बता देती हूँ, मैं मायके चली जाऊँगी। रामू अपनी बीवी की बात सुनता और कुछ न कर सकता। रामू अगली सुबह फिर जंगल जाता और अपने आप को बहुत ज्यादा कोसता। मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी पत्नी को पिछले 4 साल से एक साड़ी में दे गया। मैं कैसा लकड़हारा हूँ। लकड़हारा अपने आप को कोसने के बाद वह चला गया, लेकिन पेड़ पर बैठी चिड़िया यह बातें सुन रही थी और वो भी चिड़िया जंगल की ओर चली गई। लेकिन चिड़िया लकड़हारा के पीछे चला गया और देखा। फिर चिड़िया लकड़हारा के पास आया। रुको रुको, पेड़ मत काटो। इस तरह पेड़ काटते रहे तो जंगल एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ नहीं काटूंगा, मैं कहीं और जाके काट लूंगा। यह बिल्कुल लकड़हारा चला गया। चिड़िया मस्त उड़ते उड़ते एक आश्रम पर पहुंच गया। साधु अपना ध्यान लगा ही रहा था, तब तक अपने ओर किसी को आते हुए देखा। बाबा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, आप कोई मुझे रास्ता बताइए। मैं एक भगवान की इच्छा से एक मणि देता हूँ, जो कि जादुई मणि है। इस मणि से कुछ भी तुम ये मणि देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। ये मणि मुझे एक साधु ने दिया है और बोला है कि कुछ भी मांगने से ये मणि इच्छा पूरी करता है। उस मणि को देखकर उसकी पत्नी का लालच बढ़ गया। आधी रात को उसकी पत्नी चोरी करके भाग रही थी, तभी उसने एक सांप देखा और बेहोश हो गई।